बेस्ट सोशल वर्कर आतिफ शेख आज हमारे साथ बात के लिए मौजूद है, जो आज़ादी के 79 ईयर्स मना रहे हैं। हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आतिफ भाई, क्या कहना चाहिए? आज आप सोशल वर्कर हो, सारे वार्ड में आप घूमकर जो है आज़ादी का जो है आपने एक मैसेज दिया, क्या कहना चाहिए इस बारे में? सबसे पहले मनोहर भाई, आपका स्वागत कि आप कवर कर रहे हैं न्यूज़ 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, जब हमें आज़ादी मिली थी आज से कई साल पहले। तो मैं पूरे मेरे खासकर गोवंडी के सभी भाइयों बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरे देशवासियों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे प्रोग्राम में हाफिज़ भैया के। माशाल्लाह हाफिज़ भैया काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखे थे, बहुत सक्सेस प्रोग्राम हुआ। और इस तरीके के प्रोग्राम की हमें और भी ज़रूरत है गोवंडी में, ताकि जो न्यू जनरेशन है उनको ये पता चले कि इस देश में इस देश जब हम गुलाम थे तो आज़ादी में हमारा कितना बड़ा रोल था। आज हमारे जो आने वाली जनरेशन है, जो नौजवान है, उनको पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को। तो ये पता चले उनको इस तरीके के प्रोग्राम रखकर, ताकि इन फ्यूचर में उन्हें देश जो आज़ादी मिली उसकी अहमियत का भी पता चले, ताकि हम लोग आगे बढ़े इंशाल्लाह देश को लेकर। जितने भी वार्ड जो घूमे हैं उसमें क्या आपको दिखा? एकता के लिए क्या दिखी आपको? मिसाल क्या यहाँ पे देखने को मिला आपको? नहीं, एकता तो माशाल्लाह है। सब सारे हिंदू मुस्लिम सभी भाई माशाल्लाह मिलजुल कर रहते हैं। काफ़ी आज़ादी से पहले भी हम लोग मिलजुल कर रहते थे, आज़ादी के बाद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बस कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। और संदेश मेरा ये है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, इसी में सबकी भलाई है और इसी में देश की भलाई है। और हम लोग सब मिलजुल कर ही तरक्की कर सकते हैं। एक दूसरे से भेदभाव रखेंगे या जात पात में हम लोग उलझेंगे, और अगर हम लोग पॉलिटिकल लोगों के बोलने पर अगर हम लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचेगा। और मैं लोगों को, आवाम को खासकर बोलना चाहता हूं कि काबिल लोगों का साथ दो। आप जो काबिल हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, आप फील्ड देखो कि कौन सी फील्ड में किसके अंदर काबिलियत है, उस हिसाब से आप उसका साथ दो, उसको वोट दो। अगर वो इलेक्शन में आ रहा तो उसको वोट दो, ताकि काबिल लोग जीत कर आए, जो कैपेबल है, तो उनका साथ दो आप लोग, ना कि जात धर्म और बाकी चीज़ों को देखकर आप किसी का साथ दो। क्योंकि क्या होता है कि हर इलेक्शन में जात धर्म देखकर और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से लोग वोट डालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी से हो, ठीक है, अगर वो आज़ाद भी खड़ा हो रहा है आप उसका साथ दो। बस मैं यही बोलूँगा। सबसे पहले तो लोकहित चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अपने देश की जो आज़ादी मनाने का अपने को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, तहे दिल से उस चीज़ के लिए सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस दिन को अच्छे से मनाना ही चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है कि समझो कि अपने को बहुत बड़ी खुशी है। जिस तरीके से हम एक छोटे मोटे त्यौहार मनाते हैं, हर चीज़ करते हैं, उस तरीके से मैं बोलता हूँ इस चीज़ को लेकर हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए। भले ही वो अपने घर में मनाए, लेकिन मनाए, क्योंकि इसको मनाने से ये जाहिर होता है कि हम इस देश के वासी हैं और इस देश के लिए हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम भी एक देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, हर एक को एक जज्बा पैदा होता है। जो छोटे छोटे, जैसे हाजी हफीज़ खान ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा, इस तरीके से आप गोवंडी में घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे तो कहाँ कहाँ प्रोग्राम होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर लोगों को और उत्साह होता है कि लोगों को लगता है कि हर एक नागरिक को अपने देश से प्रेम है और होना ही चाहिए। इसके लिए हम इस चीज़ को आगे और बढ़ाते हुए ऐसे जैसे हम छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करते ही रहना चाहिए। 15 अगस्त आज़ादी को देश आज़ाद हुआ, 79 ईयर्स मनाया जा रहा है। मानकुर शिवाजी नगर में क्या बदलाव चाहिए, और जिस तरह से जो एकता मंच पे नज़र आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सारे भाई, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मानकुर शिवाजी नगर में तो बहुत सारे बदलाव का काम है जो नहीं हो पा रहा है। जैसा एक SMS कंपनी है हमारी गोवंडी में, मानकुर गोवंडी शिवाजी नगर में सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है SMS कंपनी का। इंशाल्लाह 2 साल का PI फाइल डाले थे, उसका 2 साल का ऑर्डर आया है 25 सितंबर 2025 को, 25 सितंबर या 11 सितंबर 2025 को उसका लास्ट डेट है। इंशाल्लाह हम सबको वहाँ पे बैठना और ताला लगाना है इस चीज़ को। और दूसरा, अभी एक जानवर जलाने की चिमनी आई है, हमको उससे आज़ादी चाहिए। हमारे को आज़ादी मिली है, लेकिन गोवंडी वाले को आज़ादी नहीं मिली है। हमको है ना SMS कंपनी से आज़ादी चाहिए, हमको डंपिंग से आज़ादी चाहिए, हमको यहाँ के जो पोल्यूशन है ये पोल्यूशन से आज़ादी चाहिए। मेरी मांग है, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना MPCB बोर्ड, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और हेल्थ मिनिस्टर को, और CM को और PM को, हमारे सबको मेरा मैसेज पहुँचाओ। मेरी रिक्वेस्ट है गोवंडी वाले को बहुत
बेकार ज़िंदगी है गोवंडी वालों की। गोवंडी वाले को जो 40% तो बीमारी है समझ लो, समझे कि नहीं? टीबी की बीमारी, दमा की बीमारी, सांस की बीमारी, कुछ ना कुछ बीमारी है गोवंडी वाले को। तो मेरी रिक्वेस्ट है हेल्थ मिनिस्टर से, ये गोवंडी वाले को हमारे को एक तोहफा दो। यहाँ पे ये कंपनी है और जो सीमेंट कंपनी है और भी बहुत सारी ऐसी जो अनलीगल कंपनी है, इसको यहाँ से बंद करके कहीं और शिफ्ट कराओ। मैं इतना बोलूँगा। जय हिंद। हाफिज़ जी, क्या कहना चाहिए? आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है गांधी बन गए, नेहरू गांधी बन गए, सारे मंच पर, एक ही मंच पर आपने सारे सोशल वर्कर को, सारे नेताओं को एक मंच में लेकर आए, क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखो, इससे जाए तो करना भी चाहिए। और आज 79 मतलब 80 साल से हम लोग ये, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो कायद थे, उन्होंने साबित किया है, अपनी जान की कुर्बानी दे करके उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है और सब ने मिलकर आज़ाद कराया है। आज हम एक त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह से आज ये 15 अगस्त 26 जनवरी भी हम मनाते हैं, क्योंकि एक हमको याद रहे, हम आज जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के, अपनी जानें दे करके इस देश को आज़ाद कराया, हमें आज़ाद कराया, तो ये आज़ादी हमें याद रहे, ताकि हम कोई ऐसी गलती ना करें जिससे हम दोबारा गुलाम बने। हम गुलामी से निजात पाए तो इसको कंटिन्यू रहे, इसलिए हमको इसको मनाना चाहिए और धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम नहीं करेंगे उसको भूल जाएगी। तो ये झंडा बंधन करने से हमें याद रहता है कि हमने कुर्बानी, किसकी कुर्बानियों से हमको आज़ादी मिली है और आज़ादी हमारी कायम रहना चाहिए। और ये हम इसलिए आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर जज्बा जब हम नहीं करेंगे तो बच्चों में वो चीज़ नहीं आएगा। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो बच्चों को याद रहेगा कि हमारी आज़ादी क्या है। तो इसलिए कार्यक्रम को करना चाहिए और बहुत बढ़ चढ़ के करना चाहिए, और लोग करते भी। गोंडी में आज हर गली में, हर मोहल्ले में इंशाल्लाह आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और इसी तरह मनाया जाएगा इंशाल्लाह आगे में। हमारे साथ में बात करने के मौजूद है फरहान शाह, जो अपने सोशल के माध्यम से काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो। आज उनसे बात करेंगे। आज़ादी को 79 ईयर्स हो गया। आप जो है सोशल वर्कर में काफ़ी काम करते हो और देखा जाए कि हाल ही में आपके जो वीडियो आते हैं कई लोगों की मदद के लिए आते हैं, इसके बारे में आप क्या करोगे? पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी लोग के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं आप सब लोग का धन्यवाद करता हूँ। आप जो बाइट ले रहे हो, देखिए कैसा है ना, आज़ादी को तो 79 ईयर्स हो चुके, बट कैसा है आज की डेट में भी हिंदुस्तान के अंदर में ना हर चीज़ की कमियां हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना तो सही तरीके से डेवलपमेंट की बात लोग करते हैं ना, तो डेवलपमेंट हर जगह पे नहीं है, हर जगह पे करप्शन चल रहा है। तो जैसे कि आप देखो हॉस्पिटल के अंदर में अगर आप जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, बीएमसी हॉस्पिटल में जाते हो, तो जिसका अगर एमआरआई करने के लिए भी जाते हैं ना, तो कम से कम 1 महीने के बाद का नंबर मिलता है, और जब तक वो पेशेंट का नंबर आता है ना तो मरीज आगे बढ़ जाता है। तो हम लोग, हमारी जो टीम काम कर रही है, जैसे कि जो हमारी जो टीम जो काम कर रही है ना, जैसे अगर आपका 1 महीने के बाद का नंबर है तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम वो एमआरआई को आपको ऑन द स्पॉट करा के देंगे बिना नंबर का। और जो, लेकिन हाँ भाई एक खुल के बोल रहा हूँ, हमारी जो संस्था काम कर रही है, हम पैसे की हेल्प नहीं करते, लोगों का खिदमत खल कर दें। और हम जहाँ पे किसी का लाख रुपया लग रहा है वो हम लोग 25,000 50,000 में कम से कम रेट में हम लोग इलाज करवा के देते। मेडिकल फील्ड में आपको कोई भी ऐसा इशू आता है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। हमारी टीम है, नूर भाई है, हमारे सब लोग भाई है, आप हमारा नंबर दिया जाएगा इस पर, तो जो भी लोग रहेगा कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी का, आज के डेट में इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर, हार्ट, जो ऐसी 2 बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारियाँ है। तो उसमें क्या होता है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको कैंसर ऑपरेशन का, अगर माउथ कैंसर भी हो गया तो आपको 7 लाख रुपया 6 लाख रुपया बोलते हैं। बीएमसी में जाते हो, टाटा में भी जाते हो तो लोग बोलते हैं टाटा में फ्री में होता है, टाटा में फ्री में नहीं होता है, पैसा लगता है हर जगह पे। वहाँ तो सबसे पहले सिस्टम ये, कार्ड में जब तक पैसा नहीं रखोगे वहाँ पे आपका नंबर नहीं आएगा। और टाटा में जब तक आपका नंबर आएगा ना, जब तक पेशेंट का फर्स्ट स्टेज से सेकंड थर्ड स्टेज पहुंच जाएगा। तो हम लोग की कोशिश यही है कि जो लोग पैसे के वजह से लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते, हम लोग उनका इंशाल्लाह, जो बीएमसी में लोग जाते हैं ना, हम लोग प्राइवेट में बीएमसी रेट में प्राइवेट में करके देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने काम किया है, बोलने वाला तो वो नहीं, काम करके दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का नाम बोलता है और काम बोलता है। तो क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप शेयर करो, और आपके जो आईडी रहेगी वो आईडी भी आप शेयर करो ताकि लोग आपसे मदद मांगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9026224774। ये मेरा नंबर है, आप कभी भी कॉल करिए। लेकिन बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी यूज़र आपके, जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी लोग देखेंगे ना, हमारे पूरी मतलब खुले उसमें बोल रहा हूँ, हम लोग पैसे की हेल्प नहीं करते हैं। जहाँ आप सब जगह दौड़ के आओ,
आप सब जगह रेट निकाल के आओ, जहाँ पे आपका लाख रुपया लग रहा है वहाँ हमसे कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह मैं आपको 25,000 में 50,000 में कम से कम में करके दूंगा। जो टेस्ट आपका 5,000 6,000 7,000 जो MRI प्राइवेट में 9,000 रुपये की होगी मैं BMC रेट में करा के दूंगा और ऑन द स्पॉट करा के दूंगा।